सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। आज सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है। हर दिन 23 से 25 हज़ार केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। और मैं तो उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। ये जो चल रहा है वो तो बड़ा अनाकलनीय है। उनको जो इंक्वायरी करनी है वो करती रहे, जो करना है वो करे। इससे पहले मुंह पे गिरे, बार बार मुंह पे गिरेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, अभी जो कंगना का इशू है उससे इम्पोर्टेंट इशू ये कोरोना का इशू है, ऐसा सरकार को समझना चाहिए। कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? देखिए, उनको अगर हिम्मत है तो सड़क, बिजली, पानी पर वो को मुद्दा बनाए। हर चुनाव में सड़क, बिजली, पानी एक मुद्दा होता था। अब घर घर बिजली पहुंच गई, गांव तक सड़क पहुंच गई, गांव के अंदर की नली गली बन रही है। आज तो सड़क बन गई, पीने का पानी। आज प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 70% घरों तक पाइप का पानी पहुंच गया। तो अगर हिम्मत है विपक्ष में तो बिजली, सड़क, पानी को मुद्दा बनाए। तो इतना विकास किया हम लोगों ने, उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी कुछ बोलेंगे तो उनका काम है बोलते रहना। और उनका रास्ता तो उन्होंने क्या किया? हम लोगों ने तो 6 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो 6 लाख रोजगार वो रोजगार है जो सरकारी नौकरी के माध्यम से दिया गया। तो लोगों को बताया उनके 15 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला। तो इसलिए देखिए, हम तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा मुद्दा विकास, 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 केंद्र और राज्य दोनों का मिलकर विकास, यही हमारा चुनाव का मुद्दा होगा। हम इस मुद्दे से भटकेंगे नहीं। इसलिए हम विकास के मुद्दे पर पहले भी चुनाव लड़े और जीते हैं, और अगला चुनाव भी विकास के मुद्दे पर ही लड़ेंगे। Something very strange. In fact, in the name of COVID, they should reduce the fees. COVID should not become the reason to impose extra fees. I have come to know about this since yesterday. We are going to take necessary step, necessary action to prevent this COVID disease on the students and the parents by these private schools. Our SOP is ready. See, our SOP, which was submitted before the High Court and the Supreme Court during SSLC examinations, has been appreciated by one and all. So another SOP, a detailed SOP is ready. So we are waiting for the direction, for the decision of the central government. Once the central government decides that it is the right time to start the schools, we will come out with our SOPs. But you are prepared to do it? Yes, definitely. Definitely. Thank you so much.